गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि अल्कोहल से अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके वाइवा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। तो जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड से हाइड्रोजन या तो बाहर निकल रहा है या ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। ठीक है, उस कंपाउंड से हाइड्रोजन या बाहर निकल रहा है या तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उस कंपाउंड से आके जुड़ रहा है, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या, हाइड्रोजन अल्कोहल से बाहर निकल रहा है और एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है। ठीक है, ये वर्डिंग में आपको समझा रही हूँ, अभी पूरा केमिकल रिएक्शन आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ठीक है, और अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब अल्कोहल से जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अल्कोहल क्या होता है, जैसे ROH, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3OH, ये मैथिल अल्कोहल। ठीक है, CH3CH2OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल से, इसमें से हाइड्रोजन से अगर बाहर निकल जाए, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, तो क्या मिल जाएगा आपका मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसके पास कितना हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, मतलब क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। कीटोन कैसे बनेगा, यहां से भी आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस कार्बन से भी आपका एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एसेटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन वाला। लेकिन आपका कीटोन कैसे बनेगा, कीटोन बनाने के लिए CH3C सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा आपको। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा और इस कार्बन से ये इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और क्या बन गया, आपका कीटोन बन गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल रहा है, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है। ये तो मैंने बेसिक चीज बता दी। अभी पूरा केमिकल रिएक्शन आपको एक एक बताऊंगी, काफी सारे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं तो उसी को यहाँ पर ऑक्सीडेशन कह रहा है अल्कोहल का। चलिए इसको मैं साफ कर देती हूँ, नोट कर लिया आपने। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक चीज था, ये तो आपको पता ही होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन। अभी मैंने आपको बताया ना बना के। 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कुछ नहीं बनता है, रिएक्शन होता ही नहीं। ठीक है, ये जो चीज है इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनेगा 1 डिग्री से। 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा, 2 डिग्री से कीटोन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि 3 डिग्री से बनता ही नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपका जो CH3 है, अल्कोहल ले लेते हैं 3 डिग्री। ठीक है, ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा ऑक्सीजन के पास से, लेकिन इस कार्बन से रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन है, देखिए नहीं है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं कि निकलेगा। तो इस वजह से 3 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या इससे फिर हम बना नहीं सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेथड को घुमाना पड़ेगा। पहले हम अल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे, उसके बाद हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे,
तब हमारा एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है। ठीक है, तो इससे पॉसिबल है, लेकिन पहले बीच में हमें एक दूसरा प्रोडक्ट एल्कीन बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका एल्डिहाइड कीटोन एल्कीन से बनेगा। तो 3 डिग्री डायरेक्ट आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है, 3 डिग्री का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट हो सकता है। 3 डिग्री से एल्कीन बनाइए, एल्कीन से आप फिर एल्डिहाइड कीटोन बना लीजिए। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स को लिखा हुआ है, वर्डिंग में लिखा हुआ है, ताकि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। फिर जब आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में आपको केवल फॉर्मूला रटना होगा केमिकल्स का, बाकी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो वर्डिंग में पहले आप समझ लीजिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस रिएजेंट के प्रेजेंट में करते हैं, किस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंट में करते हैं कि एल्डिहाइड बनता है, ये क्वेश्चन आएगा ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर आप लेते हो, ठीक है, अब कौन सा है स्ट्रॉन्ग, कौन सा वीक, सब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो हमारा एल्डिहाइड पहला प्रोडक्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब दूसरा क्यों बना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा कि तुरंत ही नेसेंट ऑक्सीजन को डेवलप करेगा। ठीक है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल के किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में। फिर ये एल्डिहाइड फिर से जो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया हुआ है, ये वापस नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करेगा और इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कब बना, जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को लिया तब। याद रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बीच में एल्डिहाइड बनता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ठीक है, लेकिन जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं, जब 1 डिग्री अल्कोहल के साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं, तब क्या होता है कि पहला प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है और फाइनल प्रोडक्ट भी एल्डिहाइड बनता है। मतलब यहीं पर आपका रिएक्शन रुक जाएगी, इसके बाद आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। कब, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाकर काम खत्म कर देता है, ये फिर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए मैंने वर्डिंग में लिखा। अब मैं बताऊंगी आपको केमिकल रिएक्शन में, तो फार्मूला वगैरह के साथ बताऊंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में कह रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल में जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लो, कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लो, वो फाइनल प्रोडक्ट आपका कीटोन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कुछ भी, नथिंग। वो फाइनल आपका कीटोन ही बनाएगा। ठीक है, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल के केस में वीक लो या स्ट्रॉन्ग लो, वो कीटोन ही बनाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो वेरिएशन कहाँ पे है, 1 डिग्री अल्कोहल में, एग्जाम में यही आता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए। आगे तीसरा जो पॉइंट है उसको देखिए। 3 डिग्री अल्कोहल जो है, इसके केस में आप वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लो, ये रिएक्शन ही नहीं करता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ। ठीक है, पहले ये, अब इसका ऑक्सीडेशन अगर आपको कराना भी है तो ये पहला प्रोडक्ट एल्कीन बनाएगा, एल्कीन के बाद फिर ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये डायरेक्टली ये वीक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको केमिकल रिएक्शन इसका बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो होता है, जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, जैसे आपका KMnO4, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, जो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, जैसे कोलिन्स रिएजेंट हुआ, जैसे कोरेज रिएजेंट हुआ, कोरेज रिएजेंट को दूसरे वर्ड में PCC भी कहते हैं। ठीक है, जोन्स रिएजेंट हुआ, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इसको बता देती हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर रिएक्शन को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं अल्कोहल के। ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल है। बेंजाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि एक कार्बन अटैच है OH ग्रुप से, तो ये भी आपका 1 डिग्री है। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। तो इनका जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन एक चीज याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ पर होना चाहिए। ये कैसे होगा भाई, ये बताइए। जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तब एल्डिहाइड हमारा बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब। लेकिन जब आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो मेरी बात ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। क्या होता है कि आपने इसके अमाउंट को कम लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अमाउंट को कम लिया है, साथ ही आप बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर इस रिएक्शन को करेंगे। आपको पता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है या जो अल्कोहल होते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होती है। ठीक है, अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, और एल्डिहाइड और कीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अल्कोहल से कम होती है। तो क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट के साथ हम रिएक्शन को कराते हैं, तो जैसे ही आपका एल्डिहाइड बना, ठीक है, जैसे ही एल्डिहाइड बना हम उसको सेपरेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए उस एल्डिहाइड का। ठीक है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, किस बेसिस पर सेपरेट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम सेपरेट कर देंगे एल्डिहाइड को। ठीक है, तो ये बहुत ही कम ये रिएक्शन होता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाता है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना होगा तो आप वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट ही लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है, लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड आपका बन जाए। किस बेसिस पर हम बता रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लिया, और इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, तो क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो क्या बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेथेनॉल से क्या बन गया, मेथेनॉल। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब फर्दर अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं रखेंगे, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया रिएक्शन को, आपने सेपरेट नहीं किया फॉर्मेल्डिहाइड को, तो तुरंत ये फॉर्मेल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये रिएक्शन काफी लंबा है। ठीक है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो इसके केस में क्या बन जाएगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर H2O बना लिया। ओके, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बाकी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, और इस कार्बन के पास एक CH3 अभी भी बचा हुआ है, तो क्या बन गया, ये एसेटल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया, एसेटल्डिहाइड, या इसको आप कह सकते हो एथेनॉल। ठीक है, आगे देखिए, बेंजाइल अल्कोहल, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके साथ मिला वो दोनों हाइड्रोजन, और क्या बन गया, H2O प्लस, साथ में इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, और डबल बॉन्ड बन गया। तो आपका यहाँ पर ये बेंजीन रिंग हो गया, और C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के पास अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन निकला है, तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्शन आपको बुक में दिया हुआ है, ये रिएक्शन बुक में दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है वहां पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। ठीक है, ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर काट देगा, गलत कर देगा, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो मेनली आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट से ही ये बनता है। स्ट्रॉन्ग अगर आप लेते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आपको कराना होगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ले रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फिर आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है ना। इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, और इसी कार्बन से OH है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। ठीक है, तो अब 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो चाहे आप वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट लो, फाइनल प्रोडक्ट आपका कीटोन ही बनता है। तो 2 डिग्री के केस में सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस कीटोन बना दीजिए। बस आपको कहां सोचना है, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में। ठीक है, तो यहां पर आपका देखिए जरा ध्यान से आप,
इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, H2O प्लस। अब बचा क्या, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई और डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो आपका क्या बन गया, कीटोन। ओके ठीक है, तो कीटोन के केस में समझने की जरूरत उतना नहीं है, आराम से आप कर दीजिए, कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, वीक या स्ट्रॉन्ग, आपका कीटोन बन जाएगा। ओके चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका जनरल फॉर्मूला था, ये आपका मेन कंपाउंड है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास से निकला, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास से निकला और यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लिया और आपका एसीटोन या प्रोपेनोन भी कह सकते हो उसको, आपका बन गया। ठीक है, बना कि नहीं बोलिए, ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन ठीक है, आगे देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहां से आपका एक, इस कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन निकला, इस ऑक्सीजन से आपका एक हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन यहां से निकला। हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा कहां कहां से निकल रहा है, ऑक्सीजन के पास से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है, जिस अल्फा कार्बन से अटैच है, उसके पास से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तब ना डबल बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तब यहाँ पर आपका ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लिए, प्लस क्या बन गया आपका, साइक्लोहेक्सेनोन। ओके ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल से आपका कीटोन बन गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट के बारे में। तो बहुत सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होते हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। तो चलिए पहला जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है उसको देख लेते हैं। ये है PCC, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, PCC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये आपका वाइवा में भी आ सकता है, PCC का फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसी को हम कोरेज रिएजेंट भी कहते हैं। ये सब साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है जिसने डिस्कवरी की थी, कोरेज रिएजेंट। ठीक है, तो इस PCC का जो फॉर्मूला होता है जरा आप उसको ध्यान से देखिए, C5H5NH प्लस CrO3Cl-। आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला Na प्लस Cl- ये नमक का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये जो है नेगेटिव पार्ट है और ये साल्ट बनाता है। जस्ट लाइक दिस, ये आपका जो है PCC, ये भी एक साल्ट ही होता है। ये पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, C5H5NH के ऊपर पॉजिटिव, CrO3Cl-। तो ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डिंग में रहते हैं और ये येलो ऑरेंज साल्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है वैसे ही ये येलो ऑरेंज साल्ट होता है। तो ये अगर दिया होगा एरो के ऊपर अल्कोहल के साथ 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, एरो के ऊपर अगर ऐसा लिखा होगा तब समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात हो रही है, PCC की बात हो रही है। लेकिन एग्जाम में घुमाकर भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है या ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज होगा कि PCC होता क्या है तब आप उस रिएक्शन को कर पाएंगे ना। ठीक है, तो C5H5N का क्या मतलब हुआ कि ये पिरिडीन हो गई, और CrO3 का क्या मतलब हुआ कि पिरिडीन के साथ CrO3 है। Cl दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CH2 Cl2 भी साथ में है। इसका मतलब किस रिएजेंट की बात हो रही है, PCC रिएजेंट की बात हो रही है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के बारे में बात हो रही है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एग्जाम में काफी घुमा फिरा के देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका स्ट्रक्चर समझिए, यहाँ पर PCC का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है पिरिडीन। पिरिडीन में प्लस चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज हो गया है। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर 4 वैलेंसी हो गई, इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो यही पॉजिटिव आपका ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन ये वाला है। ओके, आगे देखिए, ये है CrO3 माइनस Cl, ये है CrO3 Cl माइनस, ये जो माइनस है इस ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये है। ठीक है, तो ये माइनस कहां से है, ये माइनस कहां पर है, ये ऑक्सीजन पर ये माइनस है, जिसकी वजह से प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्डिंग बनी रहती है और ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड साल्ट। तो ये आपका येलो ऑरेंज साल्ट होता है। ठीक है, लैब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, अगर इसको 1 डिग्री अल्कोहल के साथ लेते हैं तो ये एल्डिहाइड
बनाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर एल्डिहाइड कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। अगर आप इसको 2 डिग्री अल्कोहल के साथ लेंगे तो कीटोन बनेगा। 2 डिग्री से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 डिग्री तो बस कीटोन ही बनाएगा। ठीक है, बस आपको किस में याद रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल में आपको याद रखना है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल है। PCC अगर लिखा हुआ है एरो के ऊपर तो आप समझ जाइए कि वीक फील्ड है, इसका मतलब कि हम बस एल्डिहाइड बनाएंगे। वीक फील्ड नहीं, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका मतलब कि हम एल्डिहाइड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और ये PCC आपका नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करेगा। वो नेसेंट ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O, और साथ में क्या बन गया आपका एसिड एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया ना, CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। और साथ में नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर घुमा फिरा कर देता है। PCC के साथ ऑब्लिक CH2Cl2 दे दिया, या आपका इस तरह से लिख कर दे दिया pyridine रेशियो CrO3 रेशियो CH2Cl2, तो वहां पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये PCC के बारे में ही बात हो रही है। pyridine के साथ आपका CrO3 लिया गया है, उसके साथ CH2Cl2 लिया गया है, ये तीनों आपस में रिएक्शन करके ही आपका PCC बनाएंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये तीनों आपस में मिलकर ही ये आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ये PCC ही है। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसीटोन या प्रोपेनोन। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, PCC को घुमा फिरा के ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे भी दे सकता है, इसलिए मैंने सारी जो पॉसिबिलिटी है मैंने यहाँ पर लिख दी है आपकी सुविधा के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो है कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है, कोलिन्स रिएजेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से आप देख सकते हो, 2 pyridine का रिंग है जो आपके क्रोमियम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। क्रोमियम यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 है। ओके, तो ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या है, डाइपिरिडीन क्रोमियम 6 ऑक्साइड। ओके, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो कोलिन्स रिएजेंट होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की इसकी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो काफी सारे रिएजेंट है, बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से रिएजेंट जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बनाते हैं। बाकी 2 डिग्री अल्कोहल में तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस कीटोन बना के छोड़ देना है। आगे है कि ये जो आपका जो कोलिन्स रिएजेंट है, इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से इसको बनाया है, CrO3 ये क्या है, pyridine का फॉर्मूला, तो 2 pyridine है डॉट CrO3 है। तो एग्जामिनर ऐसे भी एरो के ऊपर, रिएक्शन में एरो के ऊपर ऐसे भी लिख के दे सकता है या ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 2 pyridine साथ में CrO3 होगा तो कोलिन्स रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है और CrO3.2C5H5N दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एल्डिहाइड बना देंगे। ठीक है, CH3CHO बना देंगे, साथ में वाटर बना देंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो PCC हुआ मतलब कोरेज रिएजेंट हुआ या कोलिन्स रिएजेंट हुआ या जोन्स रिएजेंट हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं जैसे KMnO4, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, ये जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, वो कीटोन में ही कन्वर्ट होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। आगे बात समझ में, नोट कर लो इसको स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है, जोन्स रिएजेंट। तो ये क्या होता है, तो आप देख सकते हो ये है क्रोमिक ट्राइऑक्साइड ऑब्लिक H2SO4 कॉमा H2O ऑब्लिक एसीटोन, H2O ऑब्लिक एसीटोन। मतलब ये हुआ कि अगर क्रोमिक ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 दिया हो और ये जो सॉल्यूशन है ये किसमें दिया हो, एक्वस एसीटोन में दिया हो, तो ये जो पूरा रिएजेंट बनता है इसे ही हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम लेते हैं किसमें,
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। माइल्ड कह रही हूँ, वीक नहीं कह रही हूँ, बात समझिए मेरी। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, वीक भी नहीं और स्ट्रॉन्ग भी नहीं। ऐसा क्यों, माइल्ड क्यों होता है? तो अगर आप इसको 1 डिग्री अल्कोहल के साथ लेंगे तो वहां पर टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जोन्स रिएजेंट को लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर के नीचे के टेम्परेचर पर आपका एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया या रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जोन्स रिएजेंट जो होता है ये 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की कैटेगरी में आता है, जो ना स्ट्रॉन्ग है ना ही आपका वीक है, बीच का है। ठीक है, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल को जब जोन्स रिएजेंट के साथ लेते हैं एट रूम टेम्परेचर या बिलो द रूम टेम्परेचर, तब ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उस केस में 1 डिग्री अल्कोहल से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की क्षमता रखता है। कौन? जोन्स रिएजेंट। ओके, याद रखिएगा कि टेम्परेचर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। तो आपका जोन्स रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। ठीक है, इस तरह से भी आपका एरो के ऊपर केमिकल रिएक्शन में दे सकता है, या तो एग्जामिनर थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी दे सकता है H2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन। H2Cr2O4 इस पूरे को मिलाकर H2Cr2O4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर H2Cr2O4 लिखा होगा इन एक्वस एसीटोन में, तो इसका मतलब कि जोन्स रिएजेंट के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने सेपरेट बॉक्स बनाकर लिखा है ताकि आप इसको नोट करके याद कर सको। साथ ही CrO3/H2SO4 इन एक्वस एसीटोन ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है एरो के ऊपर रिएक्शन में, तो ये भी जोन्स रिएजेंट ही है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जोन्स रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। एक तो टेम्परेचर यहाँ पर ध्यान रखना होता है, दूसरा ये बहुत सिलेक्टिव होता है। अगर अल्कोहल में डबल बॉन्ड हो तो ये डबल बॉन्ड को टच करने की क्षमता ये नहीं रखता है, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, बस ये कहाँ टच करेगा? अल्कोहल के OH पर टच करेगा, वहां से एल्डिहाइड बनाएगा, वहां से वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल को लिया हुआ है। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो आप कोई भी रिएजेंट लीजिए वो एसीटोन बनाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं उसको बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है और साथ में आपने लिया है जोन्स रिएजेंट, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, साथ में एक्वस एसीटोन आपने लिया है अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपने ले लिया अगर टेम्परेचर, तो उस समय आपका 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, इसलिए मैंने काफी अच्छे से यहाँ पर लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, जब आप इसको जोन्स रिएजेंट के साथ लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर पर, तब जाकर ये 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। तो जोन्स रिएजेंट जो होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, टेम्परेचर लो होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमने लिया है एलाइल अल्कोहल। ठीक है, एलाइल अल्कोहल लेने का रीजन ये है कि एलाइल अल्कोहल में डबल बॉन्ड है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जोन्स रिएजेंट का रिएक्शन क्या है एलाइल अल्कोहल के साथ, ये डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करता है कि नहीं, उसको ऑक्सीडाइज करता है कि नहीं। ठीक है, तो हमने एलाइल अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट के साथ ले लिया रूम टेम्परेचर पर या उसके नीचे के टेम्परेचर पर। तो ये क्या करता है कि इसको CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देता है। CH2OH को किस में कन्वर्ट करता है? CHO में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आपका इस ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH को टच नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये कि जोन्स रिएजेंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं करता है, ये केवल अल्कोहलिक ग्रुप पर ही रिएक्शन करता है। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव इन नेचर होता है। तो आपका क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, और CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? आपका एक्रोलीन, एक्रोलीन कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको बता देती हूँ कि जोन्स रिएजेंट जो होता है वो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं करता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे, सारे रिएजेंट हो गए, एक और बचा हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड।
ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और थोड़े बहुत टॉपिक और भी बचे हुए हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो काफी वीडियो जो है लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्लास को। तो आने वाली है होली का फेस्टिवल, तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे पकवान बनाने हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।